एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार सद्गुरुदेव भगवान की गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित भागं नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। एक बार काशी विश्वनाथ भगवान की नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं नमामि शैलजो शयितासरिद्वरां नमामि श्रीहनुमत्पादपङ्कजं नमामि ते पदाम्बुजं। एक बार श्री अवधाम की श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र की जय के पद पंकज में कमला थकते न कभी निज शीश झुकाते मानस मयंक विचार करे प्रभु वही तुलसी दल शीश चढ़ाते जिस भांति यहाँ तुलसी पड़ते रघुनंदन सादर भोग लगाते तुलसी कृत मानस के सुनते बस मानस में प्रभु है बस जाते। तो बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज सिया मानवी उर्मिला श्रुत के रति वैला चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रस कंवर भक्त राज मत लीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर तुम ही पीर हर घरन के धन्य धन्य रघुवीर। जो विचरहि चरय चरमा यथा भावयनुमान सोम मौर मंदिर बसो श्री शंकर भगवान। तन
बल धन बल बाहुबल करई नहीं कहु काम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सिया रामचंद्र के सदगुरुदेव भगवान के काशी विश्वनाथ भगवान के आद्या प्रामा भगवती की वीर बजरंगबली की स्थान देवता के आज के आनंद के सत्य सनातन धर्म के सौपस्थित धर्मानुरागी बलभागी राम पदार्थ अनुरागी भक्तजन सही सावित्री उर्मिला मांडवी के कोई चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूप माताओं बहनों, आज की संत मंडली विद्वान मंडली एवं जिनके सानिध्य में जिनकी गोदी में जिनकी कृपा से एक पावन सौ अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज योग कथा सत्संग में आई हुई सर्वदेवी देवतागण आराध्य गुरुदेव भगवान श्री रामचंद्र जी गोरभूधाम भोलेनाथ राम कथा के रसिक और अनंत रमन देव हनुमान हनुमान जी, जब परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा जीव के ऊपर होती है तभी ऐसा पावन अवसर प्राप्त होता। क्योंकि बाबा भोलेनाथ अहनिश केवल यही प्रभु से कामना कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भोले बाबा के दो ही कार्य है, समाधि लगा दिया तो राम ने जो है प्रभु ने लीन है, आप अगर जागते हैं तो भगवान का नाम या भगवान की कथा, क्योंकि कथा जो है कथा को समाप्त कर देती है। बाबा भोलेनाथ ही आने कहते हैं कि बार बार वर मांगऊं हरस देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। भक्ति मिले और प्रभु के चरणों में प्रीति बनी रहे और सत्संग मिलता रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति की पहली कक्षा सत्संग है। भगवान राम ने सभी को नवधा भक्ति के बारे में जो बताया वो पहली भक्ति यही बताया कि प्रथम भगति संतन कई संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि ये भगवान की कथा जो है कहा है कि राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना दिन नाही। क्योंकि जीवन मोते महामुनि जेऊ और सुने निरंतर हरि गुण देव। जो जीवन मुक्त हो रहे हैं, जीवन में रहते हुए शरीर को धारण करते हुए मुक्त हो रहे हैं, वो भी भगवान की कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त महामुनि देव सुने निरंतर हरि गुण देव और भव सागर चाह पार जो पावा तो राम कथा का दृढ़ावा। भव सागर जो अंधकार का सागर है, माया का सागर है, ये संसार जो है यही भव सागर है और यही माया का संसार है, दुर्काल है। और दुख से निवृत्ति के लिए परमात्मा के शरण में जाने पर तभी जो है जीव का दुख समाप्त हो सकता है, और नहीं परमात्मा के शरण में नहीं गए तो कभी दुख नहीं। क्योंकि संसार दुख काल है, थोड़ा सा सुख अगर मिला फिर बाद में कुछ न कुछ दुख लिखा हुआ है, लेकिन परमात्मा के चरण में जाने पर सुख ही सुख है। इसलिए ये कथा जो है भगवान की कथा जो है, क्योंकि कथा के माध्यम से जीव जो है परमात्मा से जुड़ता है। क्योंकि जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के लिए वनवास के अवधि बिताने के लिए तीर्थराज प्रयाग में निवास करने के बाद में महावाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे और कहा मुनिवर मुझे 14 वर्ष वनवास में रहकर समय बिताना है, कोई ऐसा स्थान बताइए जिससे हमारी वनवास की अवश्य सुगमता से पूरी हो जाए।
तो महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु राम को रहने के लिए 14 स्थान बताया और उसमें सबसे पहला स्थान नहीं बताया जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सैनाना भरे निरंतर होय न पूरे और तिनके हिय का गृह तुम रूरे। उन्हीं के हृदय में जाकर के निवास करो। अयोध्यापुरी में भगवान राम का राज चल रहा है। भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, अपनी प्रजा का देख रेख करते हैं और देवर नारद की वीणा को बजाते हुए ब्रह्मलोक में एक बार की बात है, देवर नारद वीणा को बजाते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर नारद तुम कहाँ से आ रहे हो? देवर नारद ने कहा कि मैं आज जो अमृतलोक में अयोध्यापुरी से आ रहा हूँ, तो वहाँ का क्या हाल है नारद? ब्रह्मा जी ने कहा, तो नारद जो है यहाँ जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको वहाँ ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो ब्रह्मा जी इतना मग्न हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को सुन करके ब्रह्मलोक में, और नारद से कहते हैं कि हे नारद, तुम हमारे ब्रह्मलोक में न रुको, बल्कि तुम अमृतलोक में जाकर अयोध्यापुरी में जाकर के सारा दिन वहीं रहो और प्रभु जो लीला करते हैं उन लीलाओं को देख करके और आकर के मुझसे कहो, क्योंकि उस कथा में मुझे बहुत आनंद परम आनंद प्राप्त होता है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि बार बार नारद मुनि आए और चरिता पुनीत राम करि गावे, और नित नव चरित देख मुनि जाहि, और ब्रह्मलोक सब कथा सुनाहि, सुन विरंच अतिशय सुख माने, अपुनि पुनि तात करो तुम गाने। माने इसकी कथा के द्वारा जो है कथा समाप्त हो जाती है। एक बार की बात है कि देवानाथ के मन में इच्छा हुई प्रभु के दर्शन करने की। सोचा चलो वैकुंठ में मिलेंगे, नहीं मिले, क्षीर सागर में मिलेंगे, नहीं मिले, अयोध्यापुरी में मिलेंगे, नहीं मिले, मंदिरों में गए, तीर्थों में गए, सब जगह गए। प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, कुंभ में आते हैं वहाँ गए। जहाँ जहाँ भगवान के मिलने का साधन बताया जाता है सब छान डाला, ऋषि मुनियों के पास गए, संत महात्माओं के पास गए, लेकिन कहीं नहीं मिले। तब नारद दुखी होकर के और वहीं पर बहुत बेवल हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण आज मैं आपका दर्शन करने के लिए परेशान हूँ और आप न जाने गायब हो गए। तो उनके ऐसे देख करके भगवान श्री हरि वहीं प्रकट हो गए। देवनाथ चरणों पर गिर पड़े और कहा, हे प्रभु, सारी बात को कहा, इसलिए अपना अस्थाई पता बता दीजिए कि जब हमें तुम्हारी दर्शन हो करने की इच्छा हो तो वहाँ पर आपका दर्शन हो जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। भगवान श्री हरि ने देवनाथ से कहा, हे नारद, कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मम भक्त्या यत्र गायन् तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरी लीलाओं को, मेरी कथा को कहते अथवा सुनते हैं, वहीं पर मैं पहुँच जाता हूँ। अगर तुमको मेरी इच्छा होगी तो वहीं पर पहुँच जाना और हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा। जिस समय भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक श्री अवधाम में राज किया, इसके बाद में 5 सर्दियों में जल समाधि लिया उत्तराघाट स्थान पर। बाद में वीर बजरंगबली हनुमान जी पहुँचे और वो भी उसी जगह पूजने के लिए आकाशवाणी हुई। प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, तुम वहीं पर रहो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रुक सकता। आवाज आई, प्रभु राम ने कहा कि मैंने श्री अवधाम का राज तुम्हें दिया है और तुम वहीं पर रहो। हनुमान जी ने कहा, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके एक पल नहीं रुक सकता हूँ। आखिर में हनुमान जी रोने लगे और कहा, हे प्रभु, आप मुझको छोड़ करके कहाँ चले गए? अब हमारा आपका मिलन कब होगा? आकाशवाणी हुई
कि हनुमान तुम दुखी मत हो, जब तक मेरी कथा भूमंडल पर होगी और जहाँ पर मेरी कथा होगी वहीं पर मैं पहुँच जाऊँगा और तुम्हें मेरी दर्शन करने की इच्छा होगी तो वहीं पर तुम पहुँच जाना। तब से हनुमान जी जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बैठ करके प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान ने जो है हनुमान जी से कहा था, इसलिए आइए इस ज्ञान गंगा सत्संग गंगा में स्नान करने के पहले अपने मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए, 2 बार जो है प्रभु का स्मरण किया जाए कि ज्ञानी हुआ चाहो तो गंगा में स्नान करो और ध्यानी हुआ चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीना जो चाहो तो जीवों पर दया करो, योगी होना चाहो तो इंद्रिय बस लाइए, नाचना जो चाहो तो नाचो भगवान आगे और गाना जो चाहो भगवान गुण गाइए और भागना जो चाहो तो भागो बुरे काम से, आना जो चाहो श्री राम शरण आइए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए 4 शरीर हैं लेकिन वो एक ही है कि संत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंधन किए ना सही बेनयने। इनके चरण बंधन करने पर सारी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि संत भक्त भगवान गुरु ये 4 जो है शरीर रूपी 4 हैं लेकिन एक ही हैं, कुल मिलाकर के सब एक ही हैं। कैसे? भगवान राम ने राम गीता का उपदेश देते हुए शबरी से जो 9धा भक्ति की कथा कही है उसमें 7वीं भक्ति के बारे में भगवान राम ने कहा है कि सातों सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और संत भक्त कैसे जो है, जैसे कि मोरे प्रभु मन आस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान कहते हैं कि जहाँ भक्त मेरे पग धरें तहाँ धरूं हाथ, दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। राम सुसंतन के पिता संत राम के पुत्र, और संतन होते जगत में तो रहते राम निपुर। तो संत भक्त भगवान भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, निर्गुण निराकार परमात्मा सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। वही सच्चिदानंद जो है कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और संत भक्त भगवंत गुरु के बारे में तो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संत भक्त भगवंत गुर चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। उनके चरण शरण में जाने पर जीव को शांति मिलती है। तो इसलिए जो है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है और जीव को अपने किए हुए कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। भगवान राम गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि बड़ी कृपा भगवान ने कीनी, अमानुष देह तुम्हें दई देनी। लेकिन नर तन पाई गयऊ बहुराई, अधीनों प्रभु गए आस भुलाई। कई कई कर्म नीच हुई जाई, अभिमा दोष प्रभु कै नाई। क्योंकि माता पिता पुत्र यरधंगी, अब ये सब हैं सारथ के संगी। बीच ही मिले बीच छुट नहीं है, अंत समय को काम नहीं है। तो कहा, तो ये मानो, लेकिन लोग कहते हैं कि मरने के बाद में कौन देखने जाएगा। जब तक ये मिला है तब तक जो कुछ सो भोगना हो भोग लो। लेकिन याद रखो, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, या ये तुम्हारे पहले के थे अथवा आगे मिलेंगे, क्योंकि बीच के मिले हुए राही हैं, बीच में मिले हैं और बीच में छूट जाएंगे। जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा, क्योंकि जीव को अपने किए हुए कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, उसका साथी कोई नहीं होता है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कई राखा। इस संसार में सबसे बड़ा प्रधान क्या है? सबसे जो प्रधान मतलब मुख्य, इस संसार में मुख्य क्या है, प्रधान क्या है? जैसे गांव का प्रधान जो है गांव का मुखिया होता है ना, उसी प्रकार से इस संसार में सबसे मुख्य क्या है, सबसे प्रधान क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करई सत सफल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है इसके अनुसार फल भोगना पड़ता है। पार्वती ने कहा, मैं कर्म को नहीं मानूंगी, क्योंकि पार्वती जी कहती है कि वही सोई राम जो राम रच राखा, को कलितर का बढ़ावई शाखा। हाँ, दोनों चीजें हैं, लेकिन पहले आप कर्म कीजिए और कर्म करने के बाद में जैसे आप खेती कर रहे हैं, खेती का कर्म कीजिए, लेकिन उसका फल जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करी सो फल चाखा, तब हुई सोई जो राम रच राखा, को कलितर का बढ़ावई शाखा। कर्म लेवा फला, कर्म लेवा, कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार तो है भगवान के हाथ में है। लेकिन पार्वती ने कहा, मैं कर्म को नहीं मानती। तब बोले बाबा पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम कर्म को नहीं मानती तो सबको बराबर होना चाहिए। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, ऐसा क्यों है कि कर्म से सुख दुख, कर्म से रोगी, अकर्म से भिक्षुक, कर्म से जोगी। अकर्म ही मिले सुत बितनारी, और बात नहीं कौन न्यारी। कर्म ही मरई बालपन माता, और बात नहीं कौन होता। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सत सफल चाखा। पार्वती ने कहा, भोले बाबा, अगर तुम कर्म को सबसे ज्यादा महत्व देते हो, तो मैं जब विश्वास करूंगी, कर्म को जब मानूंगी, जब मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। पार्वती ने कहा,
कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो सीता ने कौन सा ऐसा कर्म किया कि आज सीता गर्भवती हैं और गर्भवती हालत में भगवान राम ने अपनी धर्मपत्नी सीता का त्याग कर दिया। जिस सीता के लिए जंगल में इतना जो है पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खगे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, और लंका में जा करके और सबका संहार किया। उन सीता को लेकर आए, एक धोबी के कहने के अनुसार अपनी धर्मपत्नी सीता का त्याग कर दिया। अगर इस बात को मुझे बता दो, समझा दो, तब तो मैं कर्म पर विश्वास करूंगी, कर्म को मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कि काराम से सुख दुख, काराम से रोगी, और काराम से भिक्षुक, कर्म से जोगी, और कर्म ही मिले सुत वितनारी, और बात नहीं कौनो न्यारी, कर्म ही मरई बालपन माता, और बात नहीं कौन होता था। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सत सफल चाखा। कर्म प्रधान है। आखिर में बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि सीता जी को गर्भवती हाल में जंगल में लगाना पड़ा। कथा पद्म पुराण की है। उस पद्म पुराण की कथा को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड में एक दोहे में सीता वनवास की कथा को लेकर के गागर में सागर भर दिया। किसी अनिंदक लोक विशोक बनाई बसाए, कि बनवास सिया महारानी का क्यों हुआ समझ नहीं पाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा, हम आज ढूंढ कर लाए हैं। सीता जी 5 वर्ष की हैं, मिथिलापुरी में रह रही है। एक दिन की बात है, जनकनंदिनी सीता ने अपनी माता सुनैना से कहा कि मैं पुष्पवाटिका में जाना चाहती हूँ। माता जी ने सुनैना ने महाराज जनक से कहा, और महाराज जनक की आज्ञा हुई कि सीता को ससम्मान पुष्पवाटिका में भेजा जाए। 2-4 सहेलियों के साथ सीता जी पुष्पवाटिका जाने लगी। सहेलियां गाती बजाती हुई जा रही हैं कि एक दिन काज करे जनक नंदनी, फूल लेने बगीचे को जाने लगी। संग में है सुंदर शयानी सखी, गीत मंगल मनोहर वह गाने लगी। जब सीता पुष्पवाटिका में पहुंची तो सीता ने मनुष्य भाषा में उन्होंने सुना कि सीताराम की रामाधुन हो रही है। सीता ने सखी से कहा, हे सखी जाओ पता लगाओ कि मेरी पुष्पवाटिका में कौन पुरुष आ गया है। अगर कोई पुरुष आया होगा तो पिताजी से कह करके मालिक का वध करवा दूंगी, क्योंकि वो पुष्पवाटिका जो है प्रतिबंधित हो गई थी कि राजकुमारी सीता पुष्पवाटिका में आ रही हैं, इसलिए कोई पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। सखियां जाकर के देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। एक सखी जब लौट रही थी तो उसने देखा कि एक फूल की डाल पर एक तोता एक तोती बैठे हैं, और वही दोनों तोता तोती मनुष्य भाषा में जो है सीताराम की रामाधुन कर रहे हैं। उस सखी ने आकर के सीता जी से कहा कि जनकनंदिनी, कोई मनुष्य नहीं है बल्कि पक्षी है, तोता तोती, जो पूरी भाषा में सीताराम कह रहे हैं। सीता ने कहा, ये सखी उनको पकड़ लाओ, उनसे हम पूछें कि सीता तो मैं हूँ और मेरे साथ राम को जोड़ कर कह रहे हैं, तो राम कौन है। सखिया जा करके जब पकड़ने के लिए जाती हैं तो उनके पंख हैं उड़ जाते हैं। पकड़ में नहीं आए,
सखिया लौट कर आई। सीता ने कहा क्या हुआ? कहा उनके पंख हैं और वो उड़ गए। तो सीता ने कहा फिर क्या होना चाहिए? सखी ने कहा अगर जाल बिछवा दिया जाए तो फंस सकते हैं। आदेश हुआ, जाल आया, जाल बिछा दिया गया, तोता तोती फंस गए। सखिया तोता तोती को ला करके और धन ने सीता के सामने पेश किया और सखिया सीता जी से कह रही हैं कि जो जनक सुता रघुनंदन के शादी होना बतलाए हैं, मथ कर पुराण से नई कथा हम आज जोड़ कर लाए। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि ये भी सीता जी उन तोता और तोती को अपनी गोदी में ले लिया, उनके ऊपर हाथ फेरने लगी और सहानुभूति दर्शाने लगी। फिर सीता उस तोते से पूछने लगी कि ये बताओ जो तुम सीताराम की रामाधुन कर रहे थे, ये सीताराम कौन है? तोते ने कहा कि मिथिलापुरी में रहने वाली महाराज जनक की पुत्री का नाम सीता है और अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र का नाम राम है। सीता और राम का विवाह होगा, इसलिए मैं सीताराम कह रहा हूँ। सीता ने कहा पक्षी तोते, तुमको ये कहाँ से पता चला कि सीता का विवाह राम से होगा? सीता तोते से पूछने लगी कि ये बात कहो कैसे जानी कि सीतापति होंगे रघुनंदन, क्या अवध नरेश बनेंगे पति जो सूर्य वंश के कुलभूषण। तुमको ये बात कहाँ से मालूम हुआ कि सीता का विवाह अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र राम के साथ होगा? तब वो तोता कहने लगा कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मुझको पता चला। तोते ने सीता जी से कहा कि थे महामुनि वाल्मीकि जिसने ये वचन सुनाए हैं, मथ कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए। सीता ने कहा तुमको महर्षि वाल्मीकि कहाँ से मिल गए? तुम पक्षी हो मनुष्य, तुम्हारा उनका समागम कैसे हुआ, सत्संग कैसे हुआ, पूरी बात बताइए। तोते ने कहा कि जनकनंदिनी अब से हजारों वर्ष पहले की बात है। हम और हमारी तोती घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। उस जंगल में बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ की डाल पर बैठ करके विश्राम करने लगे और उस बरगद के पेड़ के नीचे महर्षि वाल्मीकि बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। तोता सीता जी से कह रहा है कि अब हुए हजारों वर्ष सिया, हम वन में कहीं से आए थे, तब वाल्मीकि जी स्वामी ने ये सुंदर वचन सुनाए थे। तब महर्षि वाल्मीकि ने हमको बताया। सीता ने कहा तुमने पूछा कि वो ऐसे बताने लगे, तुम पक्षी वो मनुष्य, तुम्हारा उनका मिलन कैसे हुआ, कैसे बात चली, कैसे प्रसंग आया, पूरी बात बताइए, क्योंकि तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तोते ने कहा हम और हमारी तोती बरगद के डाल के ऊपर बैठे हुए थे और नीचे महर्षि वाल्मीकि कुछ लिख रहे थे और जो लिख रहे थे उसको भाव में जोर जोर से कह भी रहे थे। सीता ने कहा क्या लिख रहे थे? तोते ने कहा कि जीवन गाथा सब सिया राम के मुनिवर लिखते जाते थे, उस महापवित्र पुस्तिका को वही रामायण बतलाते थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे, प्रसंग यही चल रहा था और यही वो कह रहे थे, वहीं पर मैंने सुना। तोते ने कहा जनकनंदिनी जो मैंने सुना वो तुमको बता दिया, अब हमको छोड़ दो, क्योंकि हमको अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया है और हमारा घर भी यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हमको छोड़ दो। सीता ने कहा पक्षी तोते, तुमने जो कहा कि मेरा विवाह अयोध्यापुरी में होगा,
उस बात को सत्य करने के लिए तुमको मेरे पास रुकना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये बात सिद्ध न हो जाए। और अगर कहीं ये बात झूठी हुई तो तुम्हारा गला दाब कर मार डालूंगा। और तब तक तुमको रुकना पड़ेगा। सोने के पीने में रखूंगी, जो खाओगे वो खिलाऊंगी, लेकिन तब तक रुकना पड़ेगा। सीता ने तोते से कहा कि सीता बोली गर सत्य है ये, कर सत्य से दिखलाओ तुम। इसको सत्य करने के लिए रुकना पड़ेगा। तोते ने कहा, हे जनकनंदनी, यद्यप कान की सुनी हुई बात झूठी हो सकती है, यह मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐरु गैरु नत्तु खैरु के वचन नहीं है, ये महावाल्मीकि के वचन हैं जो कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ। दूसरे के वचन होते तो कोई बात नहीं, लेकिन महावाल्मीकि के वचन हैं जो कभी झूठे नहीं होंगे। आखिर में जब तोते ने इस प्रकार से सीता जी से कहा तो सीता ने कहा, तुमको सोने के पीने में रखूंगी, जो खाओगे वो खिलाऊंगी, लेकिन तब तक रुकना पड़ेगा जब तक ये बात सत्य न हो जाए। तोते ने कहा, ठीक है, आपके पास रहने पर मुझे हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारे सामने एक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे वतन पर, मेरे घर पर दूसरा पक्षी आकर कब्जा कर लेगा और मेरा घर जो है छूट जाएगा। इसलिए मुझको अपने वतन की जो है वो है, और मैं वहीं पर रहूँगा। अगर मान लिया ये बात कदाच झूठी ठहरी तो मुझे जो भी दंड देना होगा वो दे देना, लेकिन मुझको छोड़ दो। सीता ने कहा, हे तोते, हम तुम्हारे संकट का निवारण के देती हूँ। ऐसा है कि तुम हमारे पास रहो और अपने वतन की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़े देती हूँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर पर रहेगी, तुम्हारा घर भी बन जाएगा और मेरी बात भी रह जाएगी। सीता ने पक्षी तोते से कहा कि सीता बोली गर सत्य है ये, कर सत्य से दिखलाओ तुम। तोती को घर को जाने दो, लेकिन तब तक रुक जाओ तुम। सीता ने, तोते ने कहा, हे जनकनंदनी, अगर तुम ऐसा करती हो, हमारी और हमारी तोती का वियोग करती हो, तो और महान संकट खड़ा हो जाएगा। सीता ने कहा, क्या तुम्हारा जो वतन है वो बच जाएगा और इस पे तुमके क्या होगा? तोते ने कहा कि है गर्भवती तोती मोरी, तोता बोला यह कैसे हो, ऐसे अवसर पर दुखियारी, वह अलग विचारी कैसे हो। इस समय मेरी तोती गर्भवती है, उसके गर्भ का समय, प्रसव का समय भी नजदीक है, और अगर मैं नहीं रहूँगा, प्रसव काल में होगी, तो उसके चारे पानी की व्यवस्था, बाहरी जीव जंतुओं की व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए मुझको छोड़ दो। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार से वो तोता तोती दोनों जो है रोने लगे, छटपटाने लगे। उस तोती ने कहा कि हे जनकनंदनी, अभी तुम बच्ची हो, लेकिन आगे इसी नारी जगत में आओगी, ये तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता है। लेकिन सीता ने एक नहीं माना और क्या निर्णय लिया? सबका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है कि सुर नर मुनि सब कर सारथ पाई करई सब प्रीति। लेकिन सुर नर मुनि तीन है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वार्थी देवता, इसलिए देवता का नाम पहले आया। सुर जो है, फिर नर, फिर मुनि, क्योंकि देवताओं को जब तक उनका वो नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो सीता ने अपने सारथ के लिए क्या किया कि सीता ने अपने सारथ बस तोती को वन में छोड़ दिया। सीता ने
तोती को छोड़ दिया तो अपने घर पर जाओ, घर की देख रेख करो और तोते के लिए सोने का पिंडा मंगा करके उसमें तोते को बंद कर देती। कि सीता ने अपने सारथ बस तोती को वन में छोड़ दिया, उस तोते ने वन में जाकर निज प्राणों को है छोड़ दिया। और तोता भी अपने प्राणों का त्याग को वो तोता ने देखा कि हमारी तोती जो है, उसका तोती जो है कहीं नहीं गई, पुष्पाटिका में फूल पर बैठी तोती रो रही है, सोने के पिंडे में बंद तोता रो रहा है। क्योंकि तोती ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर सत्संग सुना था, भगवान की कथा सुना था, जहाँ पर तोती ने ये भी सुना था कि नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक अवत नेमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा। इसलिए पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए तोती ने सोचा कि हमारे पतिदेव जहाँ पर रहेंगे वहीं पर मैं रहूँगी। वो कहीं नहीं गई, फूल की डाल पर बैठी तोती रो रही है, सोने के पिंडे में बंद तोता रो रहा है। 5 वर्ष की सीता जो है वो जो है दोनों अपने विरह में दुखी हैं, लेकिन सीता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आखिर में पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, सीता ने बहुत बड़ा गलत कार्य किया, अपराध किया, छोड़ना था दोनों को छोड़ देना चाहिए था, बंद करना था दोनों को बंद कर देना चाहिए था। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि पर विधि के लिखे अक्षरों को है कौन पलट करने वाला, अक्रोधित हो करके तोते ने है साप सिया को दे डाला। तोता सोने के पिंडे में बंद, तोते ने कहा ऐ जनकनंदिनी, हम दोनों अपने विरह में दुखी हैं और तो खुशी है, तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से तुमने मुझको सोने के पिंडे में बंद किया है, उसी प्रकार से तुमको भी सोने के पिंडे में बंद होना पड़ेगा। इतने पर तोते को शांति नहीं मिली। तोता सीता को दूसरा श्राप देता है कि जिस प्रकार से मेरी तोती मेरे वियोग में इस जंगल में घूम रही है, विरह में दुखी हो रही है, उसी प्रकार से तुम अपने पति के वियोग में जा करके जो है तुम भी जंगल में मारी मारी घूमोगे। मारी मारी वन में घूमे, बिन प्रियतम के दुख पाए हैं, मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर आए। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, इतना श्राप देने के बाद में उस सोने के पिंडे में बंद तोते ने क्या किया, इतना कह करके तोते ने पिंजड़े में दम को तोड़ दिया। उस तोते ने सोने के पिंडे में अपने शरीर का त्याग कर दिया और तोते ने देखा कि हमारे पतिदेव इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, तो जब हमारे पति संसार में नहीं रहे तो मुझे रहना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि तोते ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर सत्संग सुना था, भगवान की कथा सुना था। सत्संग में तोते ने सुना था कि नारी का एक ही धर्म होता है कि जीव बिन दे नदी बिन बारी, और तई से नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना शरीर का जो है, बिना जीव का शरीर और बिना किनारे की नदी, उसी प्रकार से बिना पति के पत्नी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए तोते ने भी उसी पुष्पाटिका में अपने शरीर का छोड़ त्याग कर दिया और शरीर त्यागने के बाद में उन तोता तोती को दूसरा शरीर मिला। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वंशांश जीर्णान यथा विहाये नवान गृह्णात् नरो पराणि, तथा विहाये वंशांश जीर्णान यथा विहाये नवान गृह्णात् नरो पराणि, तथा विहाये
कर लिया जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो तोता तोती ने अपना पक्षी का शरीर त्याग करके दूसरे जन्म में उनका दूसरा शरीर मिला। का कौन सा शरीर मिला? का दूसरे जन्म में वह पक्षी आधो भी बना अवधपुर में। उस तोते ने अयोध्यापुरी में एक धोबी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया और उस तोते ने अयोध्यापुरी में एक दूसरे धोबी के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। इधर 5 वर्ष की सीता है, सीता का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरा करके जब अयोध्यापुरी में आई तब तक ये दोनों बड़े होकर के पति पत्नी के रूप में हो गए और अयोध्यापुरी में भगवान राम का जो है राज चल रहा है कि अयोध्यापुरी में भगवान राम का राज चल रहा है, प्रजा बहुत सुखी है और राम राज के अवध में रही ध्वजा फहराए। गर्भवती थे जान के रहे सभी हर्षाए। सीता गर्भवती हैं, सब लोग प्रसन्नचित्त हैं और वो तोता तोती दोनों पत्नी में हैं। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कि लेकिन तोते के श्रापों से दिन बुरे सिया के आए हैं। मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। आज अयोध्यापुरी में भगवान राम का राज तिलक चल रहा है। भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है, राज सिंहासन पर विराजमान है। आइए अयोध्यापुरी का दर्शन किया जाए कि सीता राम जी की प्यारी, राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य धन्य दशरथ के आंगन खेलई चारू भैया। उनकी मीठी मीठी तो तैरी ये बानी लागे, ये बानी लागे। मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मणि राम छावनी दर्शन भवन हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 3 लोक के ठाकुर बैठे कनक भवन के अंदर। उनकी प्यारी प्यारी शोभाए निराले लागे, निराले लागे। मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। गली गली में लिए सुमिरनी संत महात्मा डोले। उनके प्यारी प्यारी शोभाए निराली लागे, निराली लागे। मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य अवध जो राम बखानी। इसके बाद में भगवान राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वो धोबी जो है अपने मैके ससुराल को चली, बीच में पानी बरसने लगा और जो है रुक गई। सुबह आई, उसके पति धोबी ने कहा तुम कल चली थी, बीच में कहाँ रुक गई? तो उसने सारी बात जो है सच सच बता दिया। धोबी ने कहा जाओ जहाँ रात बिताई वहीं पर रहो और हम तुम्हारा त्याग करते हैं। धोबी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उसकी धर्मपत्नी ने जा करके भगवान राम के न्यायालय में
याचिका दायर किया अपने पति के खिलाफ और पत्नी दोनों वहीं पहुंचे और भगवान राम न्यायाधीश के रूप में राज सिंहासन पर बैठे हैं। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि धोबी ने जाकर राघव से क्या क्या नीति सिखलाई है गर्भवती हालत में ही रघुवर से सिया छुड़ाई है। और धोबी भगवान राम ने सुना और धोबी ने अपनी बात को कहा भगवान राम ने कहा बताइए कितना बड़ा त्यागी है कि इसकी पत्नी केवल एक रात दूसरे के हाथ रुक कर आई, इसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और मेरी धर्म पत्नी सीता को वर्षों लंका में रही लेकिन धर्म का त्याग करते हुए भगवान राम ने सीता का त्याग कर दिया। पार्वती ने कहा कि हे भोले बाबा किस धोबी के कारण जो है भगवान राम ने अपनी धर्म पत्नी सीता का त्याग किया। अगर धोबी इतनी ताने नहीं देता तो पूरा अपनी धर्म पत्नी सीता का नहीं त्याग करते। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि धोबी पूर्ण रूप से निर्दोष है कि पर धोबी का है दोष क्या, बदला था पूर्व कर्मों का भोगना सिया को पड़ता है, फल अपने पूर्व कर्मों का लिखाओ न को सुख दुख कई दाता, निज कृत कर्म भोग सुन धाता, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सत सफल चाखा, सो परत्र दुख पावी सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आइए दो आप लोगों का नाम लिया जाए तत्पश्चात स्वामी जी के द्वारा आप लोगों को उपदेश सुने। दो आप लोगों का नाम लें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान के, व्यास रामचंद्र के, काशी विश्वनाथ भगवान के, वीर बजरंगबली के, शक्ति प्रांबा भगवती की, स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद के, सत्य सनातन धर्म के, धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों के भंडार भर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। ओम शांति।